हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं इंडियन मेडिकल साइंस से सवी आपके साथ अगला अष्टांग हृदयम का आयुष्गामी अध्याय का दूसरा पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। और आई होप कि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। और अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जिस पार्ट का नाम है अष्टांग हृदयम का वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य मतलब विशिष्टता, विशिष्टता मतलब इम्पोर्टेंस, कि किसी चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, वैशिष्ट्य। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आयुर्वेद अवतरण पे हमने काफ़ी चर्चा की थी। हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा था, आयु का लक्षण पढ़ा था, और हमने फिर मंगलाचरण के बारे में बात की थी। अष्टांग क्या होता है, अष्टांग के बेसिक्स के, अष्टांग क्यों है, कैसे है, किसकी वजह से है, ये सब पढ़ा था। और अब हम अष्टांग हृदय का विशिष्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हियर इज़ द लेक्चर। तो पहले इसका चौथा श्लोक देखें। तेभ्यो अति विप्रकीन एभ्य प्रायः सार उत्तुच्य क्रिय अति अष्टांग हृदय ना अति संक्षेप विस्तरम। ठीक, तो कहते हैं कि अष्टांग हृदयम क्या है, बेसिकली क्यों इसका नाम अष्टांग हृदयम पड़ा, क्यों पड़ा, इसीलिए पड़ा। हृदयम मतलब ना अति संक्षेप ना अति विस्तार। अब संक्षेप विस्तार, संक्षिप्त मतलब कि ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा विस्तार मतलब ना ज़्यादा डिटेल्ड। सिर्फ जितना लिखना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उतना ही होता है। ना संक्षिप्त, ना क्या, ना विस्तार। ठीक है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मतलब कि विशिष्ट ज्ञान मतलब इधर उधर हर तंत्र में से मेन इम्पॉर्टेंट विषयों का संग्रह, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इकट्ठे जो करके उसका संग्रह कर दिया हो, उससे बेसिकली हम अष्टांग हृदय उन्होंने इसमें डाल दिया इस किताब में। और इस किताब का नाम लिख दिया अष्टांग हृदय। हृदय से समझ आ रहा है हार्ट, हार्ट। ठीक, हार्ट, हार्ट माने हार्ट कैसा होता है हमारी बॉडी में, इंपॉर्टेंट होता है ना, वाइटल फंक्शन करता है ना, हार्ट के बिना हमारी लाइफ नहीं। ठीक, तो वैसे ही वो कहते हैं कि हृदय के अष्टांग हृदय के अगर हम आयुर्वेद में अष्टांग हृदय नहीं पढ़ते तो हमारे बेसिक्स अधूरे हैं। और जिसने अष्टांग हृदय पढ़ ली उसको सारी संहिता का ज्ञान मिल गया, क्योंकि हर संहिता का, चाहे वो चरक हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे वो माधव निदान हो, चाहे वो भाप्रकाश की निदान हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह का संहिता हो, उसका हर का निचोड़ संग्रह है। ठीक है, इधर उधर के ग्रंथों से जो निचोड़ लिया गया, सार लिया गया, वो हमने जब इस बुक में डाल दिया तो उसका नाम अष्टांग हृदयम हो गया। अष्टांग संग्रह का ज्ञान भी जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके, छोटी छोटी चीज़ें करके हमने जो डाल दिया, उसी को ही अष्टांग हृदयम का नाम दे दिया गया। ठीक, और ये पढ़ने में भी हमें इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि एक ये ना अति संक्षेप में है ना अति विस्तार में है, और ये एक प्रकीन है, मतलब इधर उधर के ग्रंथों से इसका बहुत इम्पॉर्टेंट उपयोगी यानी कि इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो दिया हुआ है, उसका संग्रह किया है। अभी आगे अगला श्लोक आ गया, अष्टानाम अंगानाम हृदयम अष्टांग हृदयम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब 8 अंग बताए हैं हृदय, अष्टांग हृदय ने 8 अंग बताए हैं। 8 अंग कौन से, अष्टांग हृदय में 8 अंग आगे हम पढ़ते हैं। 8 अंग मतलब 8 डिपार्टमेंट्स। अंग का इधर अर्थ है डिपार्टमेंट से, कि 8 ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आयुर्वेद के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे जो चलते हैं और जिसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन, मॉडर्न साइंस में होता है ना, मेडिसिन, पीडिया, गायनी, ऑब्स्टेट्रिक्स एक ही हो गया। फिर उसके बाद सर्जरी, ईएनटी डिपार्टमेंट्स, ये सब डिपार्टमेंट्स जो मॉडर्न में होते हैं, वैसे ही इधर अंग मतलब हृदय अंग, अंग मतलब के पार्ट्स क्या है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं इस उसके इस आयुर्वेद के। तो आगे ये हम पढ़ेंगे यहाँ। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ हृदय का अर्थ सार वचन प्रधान समझना है। प्रधान इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, प्रधान यानी कि मूल, मतलब मूल से भी मतलब क्या, इम्पॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर कुछ हो तो वो क्या है, प्रधान। ठीक, ये मूल यानी कि प्रधान। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे अष्टांग के सार का वचन इन्होंने बेसिकली हमें बताया है। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं वैशिष्ट्य के बाद
हाँ, विशिष्ट। अब विशिष्ट में इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, कैसे कि कहते हैं कि स्थान होना, उचित स्थान पर विषयों का प्रतिपादन, विस्तार, ठीक है, ग्रंथ विस्तार है लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, ठीक है, आक्षेप, निंदित ना किया जाए दो दूसरों के द्वारा, ठीक है, पूर्वनिक्तादि, एक ही बार विषय को बार बार कहना, दोषों से रहित रहना, ये जो सभी ज्ञान है हर तरह का निचोड़ स्वरूप है, इससे ही इसलिए उसने अष्टांग हृदयम को बेसिकली वो श्लोक में जो लिखा है इस वजह से। उसके बाद आ जाता है हेतु यानी कि निदान, लिंग, लक्षण, औषध, ये त्रिस्कंध माना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं और हर तरह के सवाल में ये सवाल आ ही जाता है कि त्रिस्कंध आयुर्वेद ने किसे माना है। तो त्रिस्कंध किसे माना है, त्रिस्कंध, त्रिस्कंध, कंध नहीं, त्रिस्कंध, स्कंध, तो स्कंध में 3 आ गया, हेतु, लिंग और औषध। इसको याद रखने का टैक्ट है हल्ला, हल्ला करते हैं ना बच्चे, शोर, हल्ला, हल्ला, ह से हेतु, ल से लिंग और आ से औषध, ठीक, हल्ला, ऐसे याद रखना। ये होगा त्रिस्कंध, बेसिकली बस थोड़ा सा इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये ना भी करो तो भी चल जाएगा, अष्टांग हृदयम का बेसिक वही बताना है। अब हम आते हैं आयुर्वेद की 8 अंग, अभी हमने पढ़ा था ना अष्ट अंगानी अष्टांग हृदयम का श्लोक, तो ये अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गई है कैसे। ये काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा विषान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक, हर बार पूछेगा और आगे 5 साल काम आएगा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा विषान अष्टवंगानी तस् आहुष चिकित्सा येषु संश्रिता, ठीक है। अब कितने तरह के अंग बताए हैं उसने, 8 अंग बताए हैं। 8 अंग कैसे, अब 8 अंग के नाम देखें, काय, एक मिनट, ये पहला आ गया काय, काय, काय किसे कहते हैं, मेडिसिन, काय चिकित्सा, चिकित्सा सबके आगे ऐड ऑन कर लीजिए, तो ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया। काय चिकित्सा किसे कहते हैं, मेडिसिन को, ठीक है। बाल, बाल से क्या समझ आ रहा है, बच्चा, बाल, तो पीडिया, पीडियाट्रिक्स किसका सब्जेक्ट होता है, बेबीज़ का, तो बाल चिकित्सा यानी कि पीडिया, चिकित्सा ऐड ऑन करते जाइएगा, ठीक। उसके बाद काय हो गया मेडिसिन, बाल हो गया पीडिया, फिर ग्रह, ग्रह क्या है, ये तो नहीं सुना हमने भी, ग्रह होती है टॉक्सिकोलॉजी, अगत तंत्र, ठीक, अगत तंत्र जो है उसको ही ग्रह कह दिया है इन्होंने। ग्रह, ग्रह से जो ग्रह विद्या, भूत विद्या, ये अगत तंत्र में हमारी पाई जाती है, जिसको हम मॉडर्न में हम उससे रिलेट कर देते हैं फॉरेंसिक्स मेडिसिन से। उसके बाद आ गया ऊर्ध्वांग, क्या आ गया, ऊर्ध्वांग। अब ऊर्ध्वांग क्या है, ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग है शालक्य तंत्र, शालक्य तंत्र किसे कहते हैं, ईएनटी, 2 चीज़ें होती हैं, शालक्य और शल्य, ठीक। जो शालक्य है उसे हम ईएनटी कहते हैं और जो शल्य है उसे हम सर्जरी कहते हैं, सर्जरी, शल्य मतलब फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर आ गए तो क्या करेंगे हम, सर्जरी करते हैं ना, तो ठीक है। और शालक्य, शालक्य वो हो गया ईएनटी, ठीक, ये आ गया ईएनटी पे। फिर शल्य में मैंने बताया आपको सर्जरी पे। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा अगत तंत्र को कहते हैं। जो भूत विद्या है वो अगत तंत्र से अलग है, ठीक है, भूत विद्या अलग है, अगत तंत्र अलग है, दंष्ट्रा, ठीक है। जरा, जरा से आ गया रसायन, ठीक, और फिर वृष से आ गया क्या, वाजीकरण, वाजीकरण किसे कहते हैं, एफ्रोडीस साइंस, कौन सी साइन, एफ्रोडीसियस साइन। अब एफ्रोडीसियस क्या होता है, जो शुक्र को बढ़ाने वाला, शुक्र क्या होता है, स्पर्म को बढ़ाने वाला, मैथुन को में इंक्रीज़ करने वाला, मतलब जो स्टेराइल पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो आयुर्वेद में वाजीकरण का ट्रीटमेंट किया जाता है। और रसायन क्या होता है, जरा यानी कि रसायन, रसायन होता है, रसायन, रसायन बेसिकली इसका मतलब होता है कि रिजुविनेशन, क्या होता है, रिजुविनेशन, कि कितनी जल्दी आप रिजुविनेट कर रहे हो, क्या होता है रिजुविनेशन, रिजुविनेशन ये है कि आप किसी को दे रहे हो तो उसकी आयु को प्रोलॉन्ग कर रहे हो, उसकी व्याधि तो हरण हो रही है लेकिन उसकी एज आप 100 से 200 कर रहे हो, ऐसा होता है वृक्ष, ठीक, ये हो गया वृक्ष। और इन 8 अंगों में जो चिकित्सा है वो व्याधि क्या है, प्रतिकार, इससे क्या होता है, व्याधि जो होती है प्रतिकार हो जाती है, मतलब व्याधि जो है वो अवस्थित ही नहीं रह पाती, ठीक। ऑर्डर अष्टांग जी ने हमारे क्या ऑर्डर दिया है, वाघभट जी ने, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा विषान, ये देखिए, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा
वृषान। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बट ये टफ़ हो जाएगा, तो आप इसको लाइन वाइज ही सिमेट्रिकली याद कर लीजिए, ये इजी रहेगा। अब लेकिन हमारे आचार्यों के मतभेद तो ख़त्म ही नहीं होते। ठीक, तो मतभेद में अगर हम बात करें तो मतभेद में चरक और शुश्रुत जी क्या कहते हैं। हमारे वाग्भट जी के पहले क्या बोलते थे, काय। काय यानी कि काय चिकित्सा, तो चरक जी ने भी काय कहा। फिर काय बाल, उन्होंने कहा बाल वाग्भट जी ने, लेकिन चरक जी कहते नहीं, पहले शालक्य, क्योंकि मेडिसिन के बाद सर्जरी को उन्होंने प्रधान माना। ठीक है, मेडिसिन के बाद किसको माना, सर्जरी को। सर्जरी भी नहीं, सर्जरी होती है शल्य, और शालक्य क्या होती है, ईएनटी। ठीक, और शल्य सर्जरी। ठीक है, वो कहते मैं पहले ऊपर से शुरू करूँगा, काय शालक्य शल्य विष। ठीक, विष विष क्या होगा आपका, विष हो गया ग्रह या दंष्ट्र। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, वो कहते मैं जो है विष को मानूंगा, दंष्ट्रा को नहीं मानूंगा। ठीक है, दंष्ट्रा को बेसिकली वैसे विष चिकित्सा भी कह देते हैं, कहते हैं उन्होंने दंष्ट्रा का है, मैं विष कहूँगा। ठीक है, भूत, भूत विद्या तो सेम है, ग्रह। ठीक है, फिर आगे कुमार विद्या, वो पीडियाट्रिक्स को बाद में लिया। फिर रसायन लिया और वाजीकरण लिया, आरवी, ऐसे आरवी पीआरवी ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, उसके बाद सुश्रुत की अगर बात करें तो सुश्रुत जी हमारे क्या कहते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं नहीं भाई, मैं तो सर्जरीज का पार्ट हूँ, मैंने सर्जरी लिखी है पहले, तो मैं तो पहले शल्य को ही लूँगा। और चरक जी ने क्या मेडिसिन का किया उद्धार, एमडी का। हम कहते हैं ना, एमडी करनी है तो चरक पढ़ो, एमएस करनी है तो सुश्रुत अच्छे से पढ़ो, तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पहले शल्य को पहले रखूँगा। फिर कहते फिर चलो मैं शालक्य को रोक दूँ, फिर उन्होंने भी मेडिसिन को कहा, उन्होंने कहा चरक जी ने मेडिसिन पहले रखी तो मैं उनका भी सब्जेक्ट, और शालक्य को शल्य को पहले प्रधान माना तो मैं भी काय को प्रधान मानूंगा। बेसिकली शालक्य और शल्य दोनों ही सुश्रुत ने लिखी है। ठीक, और फिर कहते चलो मैं भूत विद्या, कुमार विद्या, अगतंत्र, रसायन, वाजीकरण से सोन सेम ऑर्डर पे सिमेट्री चला गया। तो ऐसे ये ऑर्डर, ये यूजी के लिए तो नहीं रहते याद करने, लेकिन हाँ ये आगे अगर फर्दर कॉम्पिटिटिव में शायद थोड़े से हेल्प करते हैं, कुछ पूछते हैं क्वेश्चंस, तो ऑर्डर यही रहता है, ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, बट इधर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी। अब कहते हैं काय चिकित्सा क्या होती है। काय चिकित्सा बताया अभी आपको, मेडिसिन। अब मेडिसिन में क्या होता है, अब मेडिसिन हम किस किस की चिकित्सा करेंगे, फीवर की। ज्वर क्या होता है, फीवर। ज्वर किसे कहते हैं हम, फीवर को। ठीक, रक्तपित्त किसे कहते हैं हम, रक्तपित्त हो गया एपिस्टेक्सिस, मतलब रक्तपित्त बेसिकली एपिस्टेक्सिस को नहीं कहेंगे हम, रक्तपित्त उसे कहेंगे कि होल्स में से खून आना, ब्लड आना, जैसे कि हमारा एनल में से ब्लड आ रहा है, स्टूल हमारा यूरिनरी ब्लैडर से, यानी कि हमारे यूरेथ्रा से ब्लड आ रहा है। ठीक, हमारे नोज़ से ब्लड आ रहा है, उसको हम एपिस्टेक्सिस कहेंगे। ईयर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, माउथ से ब्लड आ रहा है, उसको हम हीमोप्टिसिस कहेंगे। ठीक, फिर शोष, शोष हो गया राजक्षमा, उन्माद यानी कि शोष राजक्षमा यानी कि टीबी या फिर घटना किसी चीज़ का, उन्माद यानी कि पागलपन, पागलपन यानी कि मेनिया, मैनिया। ठीक, फिर आ गया अपस्मार, अपस्मार में आ गया एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। कुष्ठ, कुष्ठ, कुष्ठ जो होते हैं हमारे, जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, स्किन डिसऑर्डर्स में भी जैसे कि लेप्रेसी, विचलिगो, ये सब कुष्ठ में आ जाती हैं। ठीक है, आप आगे आगे पढ़ोगे। अतिसार, अतिसार होता है डायरिया। तो इन सब में बेसिकली हम नॉर्मल मेडिसिन की ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो बेसिकली वो कहते हैं काय चिकित्सा, यानी कि जो जनरल मेडिसिन का सब्जेक्ट है उसमें तो इन सब का ही ट्रीटमेंट आएगा, तो उन्होंने इसी सब की बात की है। ठीक है, इन्हीं रोगों की चिकित्सा का विधान बताया है। फिर बाल रोग की बात करते हैं। बाल रोग में कुमार वित्तम नाम, कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुस्तन्य ग्रह समुत्थानम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो बाय हार्ट, क्योंकि आपको आगे पीडियाट्रिक्स में भी काम आएगा। ठीक, अब कहते हैं इसमें क्या है, कुमार क्या होता है, बेसिकली बालक, बच्चा है ना, उसके भरण पोषण की व्यवस्था, उसकी हेल्थ की, उसको कितने देनी है, मतलब उसको क्या उसकी डाइट होनी चाहिए। अब बेसिकली कुमार वित्त में 3 चीज़ें आती हैं, अन्नाद, सॉरी ऐसे नहीं, क्षीरप। ठीक है, पहले आता है क्षीरप, फिर आता है क्षीर अन्नाद, क्षीर अन्नाद, फिर आता है अन्नाद। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो ये हम बताते हैं। क्षीरप, क्षीरप मतलब सिर्फ मिल्क पे जो रहे बेबी। ठीक, एक टाइम आता है ना। फिर क्षीर अन्नाद, वो मिल्क तो पी रहा है 60%, 40% वो कुछ खाना खा रहा है। ठीक,
फिर आ गया अन्नाद, वो टोटली डाइट पे डिपेंड हो गया, मतलब खाने लग पड़ा है। जो अबव 8 ईयर्स या 7 ईयर्स के बेबीज़ कर पाते हैं उसे ही हम अन्नाद कहते हैं। हर आचार्य का अपना मत है, अपने मत के अनुसार उन्होंने एज को डिफ़ाइन किया हुआ, लेकिन ये अब पीडियाट्रिक्स में डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कुमार के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री परीक्षा, धात्री परीक्षा यानी कि मिल्क एग्जामिनेशन, मिल्क एग्जामिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, धात्री परीक्षा। धात्री परीक्षा बेसिकली धात्री परीक्षा जो होता है वो होता है कि मदर, जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी परीक्षा, धात्री लैक्टेटिंग मदर को कहा जाता है, ठीक। लेकिन जो मिल्क की एग्जामिनेशन है वो हमारी स्तन्य एग्जामिनेशन में आ जाएगी, ठीक है। स्तन। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, पहले आयुर्वेद के बेसिक्स में ही हम कर रहे हैं। तो जो स्तन होता है, स्तन ब्रेस्ट को कहते हैं, और जो स्तन्य होता है वो ब्रेस्ट मिल्क को कहा जाता है, मिल्क नहीं, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक। और ये था स्तन्य का डिफरेंस। फिर धात्री परीक्षा में आ गया लैक्टेटिंग वुमेन की एग्जामिनेशन। धात्री को माँ नहीं कहेंगे, मदर नहीं कहेंगे। लैक्टेशन में कोई भी हो सकती है, लैक्टेटिंग नर्स हो सकती है, साइड नर्स हो सकती है, ठीक है, या फिर वो मदर हो सकती है सरोगेट मदर, ऐसी मदर हो सकती है जिसको मिल्क फीडिंग के लिए अलग से रखा गया हो, ठीक है। तो धात्री उसे कहते हैं, धात्री मदर को तो नहीं कहेंगे हर बार, लेकिन जो वुमेन मिल्क पिला रही है बच्चे को उस टाइम उसको धात्री कहा जाएगा। दुष्ट स्तन्य विशोधन, दुष्ट मतलब खराब, स्तन्य मतलब मिल्क, अभी ब्रेस्ट मिल्क बताया, विशोधन, ठीक है, उसका शोधन करने की चिकित्सा जो होगी, दुष्ट स्तन्य यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो दुष्ट होगा उसका शोधन करना। फिर आगे ग्रहजन्य रोग, ग्रहजन्य रोग कि जो ग्रहों का खेल होता है उस पर रोग जो होते हैं उसकी चिकित्सा भी हम करेंगे। और बालक के रोग की मेन चिकित्सा का विभाग जो है उसे ही हम क्या कहेंगे, पीडियाट्रिक्स यानी कि बाल रोग, ठीक। ये बालकों के रोगों की चिकित्सा का विधान, आयुर्वेद के इस अंग को हम कुमार भृत्य भी कहते हैं। बाल रोग की जगह हम इसको कुमार भृत्य भी कहेंगे, क्योंकि कुमार भृत्य नाम से हमारा बाल रोग फेमस है डिपार्टमेंट, ठीक। इतना समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमने 2 डिपार्टमेंट पढ़े, काय चिकित्सा और कुमार भृत्य। अब हम तीसरा डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, ग्रह। ग्रह यानी कि भूत विद्या। अब भूत विद्या क्या होती है, साइंस ऑफ डेमोनिक सीजर्स साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं डेमोनिक सीजर्स के, एपिलेप्सी के में सीजर्स जो आते हैं उसका जो डिपार्टमेंट रहता है, या किसी भी तरह के सीजर्स जो होते हैं उसको हम भूत विद्या, ग्रह विद्या भी कहते हैं। भूत विद्या नाम देवसुर गंधवर्य गंधर्व्य क्षरक्षप पितृ पिशाच नाग ग्रह अद्युपसृष्ट चेतसाम शांतिकरम बलि हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम, ठीक। इसमें बात करते हैं देवता की, असुर की, गंधर्व की, यक्षर की, पितृ पिशाच नाग ग्रह उपसृष्ट चेतसाम शांति करम बलि हरण आदि रोग ग्रह उपशमनार्थ, मतलब बलि करना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो देवता पितृ पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए देवता का क्या करते हैं, बलि, उपहार, पूजा, ये सब करते हैं। बलि समझते हैं, पिछले पुराने ज़माने में बलि दी जाती थी किसी न किसी की, बलि यानी कि बकरे की बलि दी, खून चढ़ाया काली माता को, तो उसके लिए जो उसके वो करते थे, तंत्र विद्या करते थे, उसे बलि कहते थे। उपहार, खुश करने के लिए माँ काली को या फिर किसी भी तरह के गॉड को, गॉडेस को, जिसको बिलीव करते हैं 10 महाविद्याओं में से गॉड को, तो उनको उपहार चढ़ाते थे, उनको भेंट करते थे ताकि वो खुश हों और वो सीजर्स की प्रॉब्लम जो भूत विद्या से, मतलब बेसिकली सीजर्स एक होते हैं कि पैथोलॉजिकल सीजर्स, एक होते हैं कि श्रापित सीजर्स, कि आपको किसी ने श्राप दे दिया, आपको कोई आपके पूर्व कर्म, आपके पास्ट कर्म खराब थे, तो उसकी वजह से जो सीजर्स होते हैं उसमें भूत विद्या का काम आता है, ठीक है। और पूजा तो पता ही है कि हम पाठ वगैरह करेंगे, हनुमान जी को इम्प्रेस करेंगे, ठीक करेंगे, उनका पाठ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे सीजर्स जो हमें होंगे वो निकल जाएंगे। तो बेसिकली इसी नाम से ही पता चल रहा है भूत क्या है, भूत बेसिकली डेमन्स ही है ना। भूत क्या होते हैं, डेमन्स होते हैं, तो जो डेमन्स की चिकित्सा वो तो गॉड से ही होगी, तो यही बताया है। उसके बाद
ऊर्ध्वांग। अब ऊर्ध्वांग क्या है? ऊर्ध्वांग है शालक्य। शालक्य को ही ऊर्ध्वांग कह दिया है, जबकि सुश्रुत और चरक जी ने शालक्य वर्ड यूज़ किया है, लेकिन भागवत जी कहते हैं नहीं, मैं ऊर्ध्वांग ही यूज़ करूँगा। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्व क्या होता है? दो शब्द होते हैं, ऊर्ध्व, अधो। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे। मतलब कि हमारी वेस्ट, जो हमारी बेसिकली हमारा शरीर, अगर आप लोगों ने शरीर चैप्टर पढ़ा हो फिजियो का, जो कि हमारे इधर अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं जाकर। 3 पार्ट्स में डिवाइड है शरीर, ठीक है। ये ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मध्य और अधो मतलब नीचे, ठीक। जो हमारा वेस्ट से नीचे होता है, वेस्ट यानी कि कमर, ठीक है, इससे नीचे होता है वो सारा अधोभाग में आता है। जो हमारा ब्रेस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में होता है वो मध्य, और जो हमारा ब्रेस्ट से ऊपर का पार्ट होता है सर तक, हेड टू ब्रेस्ट, वो कौन सा पार्ट होता है? ऊर्ध्व। तो अब शालक्य, शालक्य बताया ईएनटी। ईएनटी में क्या क्या डिपार्टमेंट में ईएनटी आता है? ईयर, नोज, थ्रोट, यही आता है ना, ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी, ठीक। ईएनटी। तो जो ईयर, नोज, थ्रोट और हमारे शालक्य में जो ऑप्था है, ऑप्था यानी कि आई की स्टडी, ऑप्थोमोलॉजी होती है ना, इसकी भी आती है। तो ये हमारे बेसिकली नेक से ऊपर के रीजन्स हैं, अबव नेक रीजन, अबव ब्रेस्ट रीजन्स है। तो इसमें जो चिकित्सा होगी वो ऊर्ध्वांग की चिकित्सा होगी। बेसिकली ऊर्ध्वांग, हम ऊर्ध्वांग बेसिकली अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ना, तो ऊर्ध्वांग अबव नेक के सारे रीजन को हम ऊर्ध्वांग कहेंगे। ब्रेस्ट से नहीं हम कह सकते, हम नेक से कह सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक से जो अबव होगा वो ऊर्ध्वांग होगा, ऊर्ध्व का पार्ट होगा, इसी को ही शालक्य भी कहते हैं। साइंस ऑफ डिजीज स्पेसिफिक टू सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, दैट इज ईयर, नोज, आई, माउथ, थ्रोट, ठीक। शालक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगतानाम रोगाणाम श्रवण, वदन, नयन, घ्राण आदि संश्रितानाम व्याधीनाम उपशमनार्थम। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, वदन, वदन यानी कि बॉडी, वदन यानी कि बोलना, नयन देखना, घ्राण यानी कि नो स्मेल, सेंसरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। इन सब का संश्रित करके जो व्याधि नाम की, व्याधि की उपशमन यानी कि शमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वांग की चिकित्सा। किसकी चिकित्सा? ऊर्ध्वांग की, ठीक। फिर उसके बाद आगे शल्य। अब शल्य क्या होता है? शल्य आपको बताया था, शल्य क्या होती है? सर्जरी, सर्जरी, ठीक। सर्जरी में आ गया तत्र शल्यम नाम विविध, विविध तृण, काष्ठ, पाषाण, अंशुल, लोष्ट्र, अस्थि, बाल, नख, पोय, स्त्राव, दुष्ट, व्रण, अंत, गर्भ, शल्य उदाहरणार्थ यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्राणिधान, व्रण, विनिश्चय, आपर्य, विनिश्चय अर्थ, मतलब क्या कि विविध, हर तरह के तृण, काष्ठ, पाषाण, पाषाण, अंशुल, लोह, लोष्ट्र, अस्थि, बाल, नख, पूयस्त्राव। पूयस्त्राव क्या होता है? पूयस्त्राव बता दूं, पूयस्त्राव होता है, पूय क्या होता है? पहले तो स्त्राव तो छोड़ो, पूय होता है पस, और किसी पस में से वो वाइट कलर का फ्लूइड जो निकलता है, गहरा गहरा गंदा सा, उसे हम पूयस्त्राव कहते हैं। पस में से कुछ लिक्विड सिक्रीशंस होना, उसको पूयस्त्राव पस कहते हैं, ठीक। तो कहते हैं वो पूयस्त्राव, नख, अस्थि, बल, बाल यानी कि हेयर्स, नख यानी कि नाखून, ठीक है, लोष्ट्र, ठीक है, हड्डी, केश, मूड़गर, मिट्टी, धूलिकण, पत्थर, लकड़ी, घास, तृण को घास कहेंगे, काष्ठ यानी कि लकड़ी, पाषाण यानी कि पत्थर, और पांशु यानी कि धूलिकण। इन सब का क्या करेंगे? इन सब को निकालने के लिए यंत्र, किसका उपयोग करेंगे? यंत्र, शस्त्र, क्षारकरम, अग्निकरम, इन सभी के प्रकार का व्रण का विनिश्चय करने के लिए शल्य नामक आयुर्वेद प्रयोग करे जाएंगे, और इसे ही हम क्या कहेंगे? शल्य तंत्र, ठीक है। अब यंत्र क्या होते हैं? यंत्र होते हैं ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी के वक्त यूज़ किए जाते हैं, लाइक फॉरसेप्स वगैरह। शस्त्र क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं जैसे चाकू, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कट किया जाए, कुछ कट हो सके, ठीक। उसके बाद आ गया
क्षारकर्म। अब क्षारकर्म क्या होता है भाई? क्षारकर्म होता है क्षार यानी कि जो बेस एसिड से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे हम क्षारकर्म कहते हैं। एसिड से नहीं, बेस से। क्षार हम बेसिकली एल्कलाइन, किसी एल्कलाइन मटेरियल को क्षार कहते हैं। तो इसको डाल के कोई स्क्राफ पे कोई वुंड हुआ है, मान लो ये वुंड है, ठीक है, वुंड यानी कि जख्म। अब ये वुंड है, ठीक है, अब इस पे क्या है, ये ऐसे तो निकल नहीं रहा, तो अब इस पे सबने जवाब दे दिया कि ऑपरेट होगा। तो आयुर्वेद में इसका एक कर्म होता है क्षार कर्म करना। ये ऐसे एक शलाका होगी, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके आगे ऐसे टिप होगी, या तो उसको बर्न किया जाएगा, कॉटराइजेशन भी हम कह सकते हैं, या उसको हम बर्न करेंगे और हम उसको इस पे अप्लाई करेंगे वुंड पे। तो वो जो एप्लीकेशन से वो जो जलेगा, थोड़ा सा सड़ेगा बाहर, उसको क्षार कर्म कहेंगे, ठीक। और अग्निकर्म क्या होता है? अग्निकर्म होता है अग्नि दहन। कि क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी को बैक एक की प्रॉब्लम है, पेशेंट को, ठीक, यहाँ पे उसके पत्ते रख देंगे नीम के, ठीक है, ऊपर टावल रख देंगे और इधर अल्कोहल, लिक्विड डाइल्यूटेड अल्कोहल फेंकेंगे, कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड। और फिर ऊपर हम थोड़ी सी उसको फायर देंगे, तो जो उसकी अग्नि लगेगी और जो उसका बॉडी का स्पैज़म दूर होगा। पेन बेसिकली मेनली अग्निकर्म जो था वो पेन्स में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम पे, तो उसे हम अग्निकर्म कहेंगे, ठीक है। तो इसके विविध प्रकार के जो व्रणों का विनिश्चय करने का कर्म होता है उसको ही शल्य कहते हैं। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशूलो लोष्ट्र अस्थि बल नख पूयस्त्राव वध दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थ शस्त्र यंत्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चय अर्थश्च, ठीक। उसके बाद आगे दंष्ट्रा। दंष्ट्रा क्या होता है? अगतंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। अब सुश्रुत जी कहते हैं मैं तो अगतंत्र बोलूँगा, वाग्भट जी कहते हैं भाई मैं तो दंष्ट्राई बोलूँगा। बात तो दोनों का एक ही है, कहने का मतलब तो एक ही है, ठीक। ये छठा नंबर पे आ जाता है अगतंत्र नाम सर्प, सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दश्च विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थाश्च। सर्प यानी कि स्नेक, ठीक है। कीट यानी कि कृत्रिम, कीट यानी कि कीड़े, लूता मकड़ी, मूषक यानी कि रैट्स, इन सब का जो विष निकलेगा उनसे जो मनुष्य को प्रॉब्लम होगी, मतलब अगर मान लो इन्होंने स्टिंग दे दिया अपना बॉडी में किसी भी ह्यूमन के, तो इनका जहर चला गया, इनके एसिड चले गए, जैसे कि हनी बी का होता है अब फॉर्मिक एसिड, तो वो अगर बॉडी में चला गया तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम ही कॉज करेगा एक ह्यूमन को। तो कहते हैं वो जो अंग है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी शांति के लिए जो ट्रीटमेंट है उसे हम अगतंत्र कहेंगे। और अगतंत्र शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है। चरक ने इसे क्या माना है? विष माना है, बताया था ना पीछे, क्या कहा था? विष गर वैरोधिक प्रशमन, विष और गर्विष माना है हमारे चरक जी ने, ठीक है। अब आ गया अगला जरा। जरा मैंने आपको बताया था रसायन, साइंस ऑफ रिजुविनेशन। तो रसायन तंत्रम नाम वय स्थापनम आयु मेधा बाल करम रोग अपहरण समनर्थष्ट। मतलब क्या कि आयु, बल, बुद्धि, इन सब की वृद्धि के लिए, शरीर का रोग प्रतिरोग शक्ति बढ़ाने के लिए, मतलब कि उसके अंदर की बॉडी का स्टैमिना बढ़ाने के लिए, उसके अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए, जो आयु यानी कि एज, बल यानी कि आपके अंदर कितनी ताकत, और बुद्धि यानी कि मेधावी आपको बनाए, उसको ही हम क्या कहेंगे? रसायन। बेसिकली क्या होता है? वय स्थापनी होता है, वय स्थापनक होता है, आयुवर्धक होता है, मेधावर्धक होता है और बलवर्धक होता है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ गया अगला वृष। वृष क्या होता है? वाजीकरण तंत्र, साइंस ऑफ एफ्रोडीसियस। अब एफ्रोडीसियस साइंस क्या होती है? वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस अम रेतसाम आप्यपेयन प्रसाद उपचय जनन निमित्तम प्रहर्ष जननार्थम च, कि अल्पवीर्य, दुष्टवीर्य, क्षीणवीर्य, शुष्कवीर्य, ठीक है। अब वीर्य मैंने आपको बताया था, वीर्य क्या होता है? वीर्य होता है वीर्य होता है सीमेन, जो सीमेन निकलता है ना बॉयज़ की, उससे, उसे कहते हैं वीर्य, ठीक है। अल्प यानी कि कम, दुष्ट यानी कि खराब, खराब यानी कि दूषित होना, कोई चीज़ खराब है, क्षीण यानी कि बहुत कम, ठीक है, और शुष्क यानी कि ड्राई है,
अब ड्राई अगर सीमेन है तो उसके अंदर स्पर्म्स कैसे ही तैरेंगे, और अगर वो जब तक फ्लोट नहीं करेंगे तब तक वो कैसे ही मदर की बॉडी में जाकर ओवम के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो वीर्य हैं, इनमें वीर्य पुष्टि यानी कि उनको वीर्य शोधन यानी कि उनको साफ करके वीर्य की वृद्धि, और वीर्य उत्पादन इनकी करने के लिए मैथुन इच्छा यानी कि प्रहर्ष बढ़ाने के लिए आयु वेदांग है। ठीक है, मैथुन इच्छा यानी कि किसी को मैथुन यानी कि सेक्स करने की इच्छा नहीं है, तो उसकी इच्छा को पूरा करना यानी कि वो कर सके, उसे खुशी मिले, उसे फिर से मिले कि वो कर सके, उसे ही हम मैथुन इच्छा कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्रहर्ष कहते हैं और इसे ही मैथुन इच्छा भी कहा जाता है। अब हम अगला टॉपिक करेंगे दोष विवेचन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो। और अगर आप लोगों को इसके शॉर्ट वीडियोस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको इसके शॉर्ट वीडियोस चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, या फिर कि चीज़ों को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में करके और एकदम शॉर्ट में समझाया जाए, तो उस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्कार।